हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। क्या दोस्तों, आप लोग के घर में बिजली है? अगर बिजली है तो इस महीने बिल आपकी अधिक आ सकती है या फिर बिल आपका जीरो हो सकता है। हो सकता है कि 2-3 महीने आपका बिल जनरेट नहीं होगा या फिर 2-3 महीने में बिल जनरेट होगा तो वह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप परेशान होंगे, आपका बिल इकट्ठा होगा, आप जमा नहीं कर पाएंगे। यानी सभी मीटर रीडर जो आपके घर दरवाजे पे जाके मीटर का रीडिंग करते थे, आपका बिजली का बिल निकाल कर आपको देते थे, तो आप ले जाकर बिल जमा करते थे। लेकिन इस महीने से सभी मीटर रीडर हड़ताल पे हैं, आपका बिल जनरेट नहीं करेंगे और आप बिल को लेकर जो है काफ़ी परेशान होंगे। ऑफिस पे जाएंगे जमा करने के लिए, लेकिन कोई अधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक मीटर रीडर बिल को जनरेट नहीं करेगा। तो मीटर रीडर जो है बिल क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इस महीने से मीटर रीडर बिल क्यों नहीं जनरेट करेंगे, क्या कारण है कि बिल नहीं जनरेट करेंगे। तो बताइए क्या समस्या, क्यों नहीं बिल जनरेट करेंगे इस महीने? इसलिए पता चल रहा है कंपनी का टेंडर बंद होने वाला है और शर्त के अनुसार हम लोगों का डीडी वापस नहीं हो पाया है और पेमेंट 4 महीने का बाकी है, पेमेंट नहीं मिल पाया है। और आप जानते हैं इस महंगाई में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ चुका है, लगभग 100 रुपया पहुँच गया है। अब बताइए उस भुखमरी के स्तर पर हम लोग अपना पेट चलाएंगे और हम लोग बिलिंग करें, किस तरह करें? कितने महीने का पेमेंट बाकी है? 4 महीने का पेमेंट बाकी। 4 महीने का अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो कब तक बिल बंद करने के लिए ठाने हैं आप लोग? जब तक ये समस्या का हल नहीं निकलेगा तब तक हम लोग बिल नहीं करेंगे। आप भी मीटर रीडर हैं जी। कब तक आप बिल जनरेट नहीं करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग का जो है कि हमारा 6 महीने का पेमेंट बकाया है और अभी तक वो मिला नहीं। बीच में इलाहाबाद बैंक जो है चेंज हुआ था इंडियन बैंक में, तो बोले थे कि अपना IFSC कोड और पासबुक जो प्रिंट करा के दीजिए। हमने अपना स्टेटमेंट दिया था उनको, उस महीने भी वेतन नहीं आया, सेम मंथ भी, नेक्स्ट मंथ में भी वही कंडीशन था। और पिछले दो महीना तो यही हो गया और 3 महीना वो बैक, 5 महीना। और फिर उसके बाद जो है 20 में जनवरी और फरवरी का भी बकाया है हमारा। लगभग हो गया आपका 6 महीने 7 महीना अब तक का हमारा पेमेंट बकाया हुआ है। और रही बात कब तक की, तो आश्वासन देते हैं ये लोग कि पेमेंट आपका करंट हो जाएगा, लेकिन करंट होता नहीं है। 1 महीने का भेज देंगे और उसके बाद जो है कि फिर वही सिस्टम पुराना वाला लागू कर लेते हैं लोग। और लाख कहने के बाद भी ये लोग जो है अपने रवैया में सुधार नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम यही मीटर रीडर भुगत रहे हैं कि उनको समय से सैलरी नहीं मिल रही है। और जब तक समय से सैलरी नहीं मिलेगी तो लोग काम कहाँ से करेंगे? गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, और गाड़ी चलेगी नहीं तो लोग फील्ड में पहुँचेंगे नहीं। पेट्रोल का दाम देख ही रहे हैं, 100 रुपया लीटर हो गया है। महीने में तो 3000 रुपये का पेट्रोल लगता है, 6400 रुपये सैलरी है, वो भी 1500 का टारगेट देने के बाद। 3000 पेट्रोल का, 1000 रुपये गाड़ी की सर्विसिंग मान लीजिए, 2000 रुपये में कोई क्या करेगा 2400 रुपये में? आप इस महंगाई में अंदाज लगा लीजिए। तो क्या अब आप बिल जो है जनरेट नहीं करेंगे अभी? हम लोग देखिए, जब तक सैलरी न मिले, सैलरी छोड़िए, जब तक हम लोग का डीडी नहीं मिलेगा, हम लोग प्राथमिकता हम लोग की डीडी या सैलरी दोनों है। क्योंकि ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि अगले महीने जो है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है और ये जा भी सकती है। पिछली कंपनी युवा शक्ति जो है लड़कों का 4-5 महीने का पेमेंट लेकर के चली गई थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और हो सकता है कि उसी की तर्ज पर ये भी अपना जो है चली जाए और सबका पेमेंट लेकर के और प्लस डीडी मान के चलिए कि लगभग 54,000 रुपये है या 50,000 रुपये ऐसे एक लड़कों का लेके जा सकती है। तो समझ लीजिए कंपनी को कितना फ़ायदा होगा जी। तो ये जो डीडी यानी 15,000 की बता रहे हैं कि डीडी पहले जमा किए हैं लोग, वो जब तक नहीं मिलेगा और 6 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तब तक ये लोग काम नहीं चालू करेंगे। तो आप बताइए 15,000 डीडी क्यों दिए? 15,000 डीडी इसलिए दिया गया था कि जब कंपनी आई थी तो कहे थे कि हम नए हैं, अब आप लोग दे दीजिएगा और 1 साल के बाद हम आपको डीडी वापस कर देंगे। लेकिन वो उसके बाद भी 1 साल का 2 साल हो गया, लेकिन उसको वापस नहीं कर रही है कंपनी और पेमेंट भी समय से नहीं मिल रहा है। अब पता चल रहा है कंपनी जाने वाली है, तो पहले भी कंपनी तो 5 महीने के लेकर के चली गई और ये भी कंपनी 5 महीने के लेकर चली जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किस आधार पर रीडिंग करेंगे? इसलिए हम लोग काम रोके हुए। जी दोस्तों, तो सही बात है। कहा जाता है कि अगर चाय से जो है जीभ जल जाएगा तो मंठा भी जो है फूंक कर पिएंगे।
तो पिछली जो कंपनी थी उसमें मीटर रीडर काम किए थे तो 3 महीने 4 महीने का पेमेंट जो है इनको नहीं मिला है और वो कंपनी पैसा लेकर चली गई। तो उसी का नतीजा यहाँ पे भी वैसा लग रहा है कि नहीं ये भी लेकर चल जा सकती है, तो सब लोग इसलिए काम बंद कर दिए हैं। अच्छा ये आप बताइए कि जब आप कंपनी में ज्वाइन किए गए कराए गए थे तो उस समय आपको कितना देना पड़ा था पैसा भी, या क्या कहा गया था उस समय? 15,000 की DD दी गई थी, हम दिया था हमने। उसके बाद में जो है कि ये कहा गया था कि साल भर के बाद इसको वापस कर दिया जाएगा, और आज 3 साल होने को आया, अभी तक जो है कि DD वापस नहीं हुई है। जी दोस्तों, यानी कि कहा गया था कुछ और किया जा रहा है कुछ और। आप बताइए DD के लेकर क्या कहेंगे आप? DD के लेकर यही कहेंगे, हम लोग 15,000 की DD दिए हैं। वो जब कंपनी आई थी नहीं, बोले थे कि 15,000 की आप DD जमा कर दीजिए, हम आपको 15,000 की DD मतलब साल भर के बाद लौटा देंगे। वो 3 साल हो गया, 3 साल के बाद लौटाया भी नहीं। अब ये भी बोले, कंपनी बोली थी कि हम हर महीने आपको 6 महीने पर पेमेंट बढ़ाऊँगा, पेमेंट भी नहीं बढ़ाया। 3 साल हो गया, पेमेंट बढ़ाने के बाद छोड़िए 4 महीने का हम लोग को पेमेंट रुका है, प्लस DD रुका है। अच्छा आप ये बताइए कि कब तक काम बंद करेंगे आप? जब तक 15,000 का DD वापस नहीं हो जाएगा और पेमेंट 3 महीने का, तब तक हो सकता है काम बंद। हो सकता है या पूरा बंद है? बंद है पूरा। अच्छा आप बताइए कि इससे पहले भी हड़ताल हुई थी, इससे पहले भी काम बंद किया गया था पेमेंट को लेकर कि महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। तो उस समय से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम साथ में रहते हैं और हम भी थे मीटर रीडर, तो उस समय सुनने को मिला था कि आश्वासन मिला था कि काम आप लोग चालू कर दीजिए, आपका पेमेंट जो है आ जाएगा। तो 1 महीने का सैलरी उस समय मिला था, बाकी और जो मांग थी DD का और क्या क्या सब मांगे थी, सब बोला गया था कि अब धीरे धीरे सब हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो अब तक 6 महीने हो गया है, अब तक नहीं मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? धरना तो 6 महीना 3 महीना पर बराबर होता है। हर बेर आश्वासन देते हैं लोग कि नहीं भाई आपका मांगे हैं जो धीरे धीरे सब कुछ पूरा कर देंगे हम। तो 1 महीना 2 महीना का पेमेंट देकर फिर लोग रोक देते हैं, और हमेशा मीटिंग में यही करते हैं कि नहीं सारी समस्या को दूर कर लेंगे हम लोग। तो क्या इस बार क्या सोच के एकदम बैठे हैं हड़ताल पे? अभी सब जगह हम लोग के पूरा मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग। तो क्या इस बार भी आप फिर दोबारा से जो है हड़ताल आश्वासन पे रोक देंगे? नहीं यही ना, हम लोग की मांग अगर पूरा हो जाएगी तो फिर हम लोग काम चालू कर देंगे, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो फिर। जी दोस्तों, तो इस बार जो है हड़ताल से नहीं उठेंगे, काम नहीं चालू करें जब तक इनकी पूरी मांगे नहीं हो जाएगी। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक बिलिंग बंद रहेगी। जी आप क्या कहेंगे? वही जब तक पूरी सैलरी और DD का पैसा वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। आपका कितने महीने का आपका सैलरी रुका है? 4 महीने का। 4 महीने के। आप क्या कहेंगे ये हड़ताल को लेकर और सैलरी ना मिलने के लेकर, और कंपनी जो टेंडर छोड़ कर जा रही है अभी? सर हम लोग तो काम करने के लिए पूरे टीम से इच्छुक है, लेकिन हम लोगों का समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कैसे होगा? अभी युवा वाला आया 5 महीने का, वो भी लेके अपना भाग गया। अभी इंसाफ्ट भी आई है, ये भी उच्च अधिकारियों द्वारा मालूम हुआ है कि ये भी कंपनी अगस्त तक चली जाएगी, तो हम लोगों का DD और 3 महीना का पेमेंट भी हरिओम हो जाएगा। तो सर यही बात, हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए और क्या। हम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम लोगों का जो है पेमेंट मिल जाए, समय से पेमेंट मिल जाए। जो है कंपनी 15,000 रुपया ले रही है DD, अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी आ जाएगी तो उसको भी चाहिए DD, तो हम लोग तो DD देते हैं। 6 महीना का पेमेंट चला जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या? तो इसलिए हम लोगों को कंपनी जो है पहले DD और हम लोगों का पेमेंट जो पहला पिछला बकाया वो दे दे। अभी युवा शक्ति लेके चली गई, फिर इंसाफ्ट भी लेके चली जाएगी, तो हम लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे, बदवा मजदूरी से भी बदतर हालत हो जाएगी। तो दोस्तों ये समस्या है मीटर रीडर भाई की। आप मीटर रीडिंग के लिए जाते हैं तो आपका पूरे दिन कितना खर्च हो जाता होगा? 100 रुपया। केवल 100 रुपया? क्या क्या खर्च करते हैं आप 100 रुपया में? तेल डलवाते हैं और नाश्ता करते हैं। क्या करेंगे, जब भूखे रहेंगे तो खाएंगे ना, कुछ दिन भर घूमेंगे तो 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो। आपको मिलता कितना है सैलरी? 6500। तो 6500 में आप 100 रुपया एक दिन में खर्च कर दे रहे हैं, तो महीने में 3000 खर्च कर दे रहे हैं, बचता कितना है? 3000 बचता है, तो इसमें गाड़ी भी करती है, सर्विसिंग कराना है। तब तो आप फ्री में लग रहा है कि इंसाफ का काम कर रहे हैं। क्या करें, वही करना पड़ता है, पेमेंट भी रोके हैं। अभी काम बंद करेंगे? हाँ बंद करेंगे अभी काम। कब तक बंद करेंगे? जब तक सैलरी और DD वाला पैसा नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं ना कि बीच में हड़ताल तोड़ के फिर काम चालू कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। आश्वासन पे काम करेंगे? आश्वासन नहीं, पैसा और DD मिलने पर। तो दोस्तों आश्वासन पर इस बार काम नहीं चालू होगा। इस बार नगद सैलरी और नगद DD हाथ में मीटर रीडर के आ जाएगा, तब ये काम शुरू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्या कहेंगे काम हड़ताल को लेकर? पहले की
3 महीने की सैलरी हम लोग की नहीं आई है। जब तक 3 महीने की सैलरी और डीडी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको पैसा मिलता नहीं है, और रीडिंग करने जाते हैं तो कम से कम 100 से 150 करीबन 200 रुपये पर डे का खर्चा हो जाता है, जिसमें कम 100-120 रुपये का तेल जल जाता है। और जाएंगे फील्ड में 8 घंटा काम करेंगे तो कुछ भूख लगेगी तो कुछ खाना पीना जरूरी रहता ही है। तो इसलिए पर डे खर्चा 150 से 200 जाता है। महीने का अगर देखा जाए तो 3 से 4 हज़ार हम लोगों का सिर्फ खर्चा हो जाता है। उसमें अपना खर्चा देखना है, फैमिली खर्चा देखना है, पैसा कुछ बचता नहीं है। और कंपनी पैसा दे ही नहीं रही है 3 महीने से, इसलिए जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। देखिए मेरा घर जो है यहाँ पे कम 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन मैं किराए पर रहता हूँ सादियाबाद। वहाँ से कम 1500 रुपये मैं किराया देता हूँ। वहाँ से 15 किमी दूरी है हमारा पावर हाउस। वहाँ से आते हैं तो हमारा अप डाउन पर डे का रहता है। और फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में भी बाइक से जाना पड़ता है और गांव में भी बाइक से घूमना पड़ता है, क्योंकि हर जगह मतलब पैदल नहीं जा सकते ना, कुछ दूरी पे घर रहते हैं, कुछ नज़दीक भी रहता है। अगर नज़दीक रहता है तो हम पैदल चले जाते हैं, अगर नज़दीक नहीं रहता है तो हमें मजबूरन बाइक से जाना पड़ता है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा लगती है। और टारगेट का भी प्रेशर आता है कि हम लोग को पर डे 80 से 120 चाहिए बिल चाहिए। अगर इतना हम लोग नहीं देते हैं तो सुपरवाइज़र के ऊपर से हम लोग को दबाव दिया जाता है कि आपको इतना करना ही करना है। करने के बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम किसी भी तरह 9 बजे से 5 बजे 6 बजे तक हम अपने 8 घंटे पूरी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को पैसा पूरा किया जाए और डी दिया जाए, इसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, नहीं तो व्हीलिंग बंद रहेगी। दोस्तों सही कहा इन्होंने। अब बताइए, सोच लीजिए, देख लीजिए कि 30 किलोमीटर दूर बाइक का जो है आना जाना 100 रुपया खर्च हो जा रहा है, और इसके बाद 1500 रुपया किराए पर रह रहे हैं, तो कितना बचता होगा। अब तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल फ्री में ही काम कर रहे हैं ये कंपनी के लिए। आप क्या कहें, कब तक काम बंद करेंगे? जब तक हमारी डीडी और पेमेंट पूरा नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। कभी ऐसा तो नहीं ना कि आश्वासन देंगे लोग और फिर काम चालू कर देंगे? ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जब तक पेमेंट हमारे खाते में नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। ऊपर से प्रेशर अगर आएगा तो? प्रेशर आएगा तो प्रेशर के साथ साथ जब तक हमारे भाइयों हमारे साथियों के खाते में पेमेंट और डीडी नहीं आएगी तो प्रेशर माने कुछ नहीं जानते हम। क्या आप हड़ताल को लेकर अभी बैठे हुए हैं, हड़ताल पे काम बंद करके? जारी रहेगा भैया। कब तक बंद रहेगा? तब तक रहेगा जब तक मांगे पूरी ना हो हम लोगों की। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या आपकी मांगे हैं? जैसे मांगे हैं कि हम लोगों का डीडी वापस किया जाए, जो बचा पेमेंट है पेमेंट किया जाए, और क्या बाकी हम लोग काम करने के लिए सक्षम हैं। आप क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर? हाँ, यही कहेंगे कि हम लोगों का डीडी वापस हो और जो बचा हम लोगों का वेतन है वो मिल जाए समय से, तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो फिर हड़ताल पर ही रहेंगे। कब तक हड़ताल रहेगी? भाई देखिए, हम लोग देखेंगे 1-2 हफ्ता अगर नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ये तो भूख हड़ताल एक तरह से है ही ना। नहीं, पेमेंट नहीं मिल रहा है अभी तो काम बंद किया है ना। हाँ, अब हम लोग भूख हड़ताल पे, हम लोग की जो भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी कंपनी और विभाग होगी। कौन कौन? इंसाफ कंपनी और विभाग होगी, अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सभी लोग काम बंद करके हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और काम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनके खाते में सैलरी पूरी 6 महीने की और जो 15,000 रुपये डीडी जमा किए हैं वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम चालू नहीं होगा। नेता लोग हैं, वो लोग अगर काम चालू करवा दें आश्वासन पे तो फिर क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, उन लोगों से बात हुआ है, वो लोग कहे हैं कि अभी आश्वासन पे नहीं है। आज कुछ भाई लोग एसी साहब तक बात करने के लिए गए हैं और आज पत्रक एसी साहब को दे देंगे। हाँ, तो क्या इससे पहले भी इसी तरह आश्वासन मिला था? इस बार भी अगर आश्वासन मिल जाए तब कैसे क्या करेंगे? नहीं, आश्वासन पे मिलने में नहीं, उसकी जब समय उसकी समाप्त हो गया, आश्वासन किस बात की समझ में आएंगे? अधिकारी कहते हैं तो उसको पहले तो दिलाएं, नहीं दिलाएंगे तो हम लोग मजबूरन भूख हड़ताल पर बात होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी विभाग और कंपनी लेगी। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक हो सकता है आपका बिल जनरेट नहीं होगा। बिल में गड़बड़ी जो भी होगी इसका सारा जिम्मेदार विभाग होगा और जो कंपनी इनसे काम करवा रही है वो होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।